गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रसिक मुरारी उदारवती, मत गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित, सेवत संतन कहाँ। दिव्य भोग आरती अधिक हरहूँ ते ही अमां।
श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय बहुदीन। श्री हर प्रिय श्यामा नंद बरो भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरारी उदारवती। मत गजही उपदेश दियो। मत गजही उपदेश दियो। परम भागवत परम रसिक श्री संत शिरोमणि रसिक मुरारी जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। एक पशु के हृदय को श्री ठाकुर जी के लायक बना दिया श्री रसिक मुरारी जी ने। प्रियदास जी इनके इस भाव पर रीछ गए और कहते हैं ये तो अति उदारता का परिचय है। मनुष्य भगवत प्राप्ति करें ये तो ठीक है, लेकिन एक पशु भी भगवत प्राप्ति करे। एक पशु के अंतःकरण में श्री ठाकुर जी की चाह उत्पन्न हो जाए, एक पशु की पशुता समाप्त हो जाए। ऐसी अति उदारता संत भगवान की। गज गोपाल दास जी ने श्री रसिक मुरारी जी की सन्निधि में रहकर, गुरुदेव की सन्निधि में रह करके पूरे जीवन संत चरणामृत और संशीत प्रसादी पाए। उसका परिणाम क्या हुआ? अंतःकरण पूरी तरह निर्मल हो गया। हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती गाते हैं ना, उसमें लिखा है कि यदि अच्छी तरह से भक्तों का श्रवण किया जाए तो संत जनों से प्रेम हो जाता है और फिर दौड़ करके संतों के चरणों में तो शीत प्रसादी लेता है, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के लिए दौड़ता है। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेते शीघ्र हटि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। चरण प्रछाल, चरण प्रछाल। कल आप श्रवण कर रहे थे, श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं
साधु एक गयो गहे लयो भेष दास तन। साधु एक गयो मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर को। मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर को। बंगाल के नवाब की चित्तवृत्ति दूषित हो गई, लोभमय हो गई। अब वैसे विवेकवान हाथी को अपनी सेना में रखना चाहता है। इसलिए कई लोगों को श्री गज गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन बड़े बलवान थे। और जब पकड़ में नहीं आया तो उसने 1 लाख रुपए की घोषणा की, जो इस हाथी को पकड़ के लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एक दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि संत के समीप आते सिर झुका देते, क्यों ना मैं संत बन जाऊं, साधु बन जाऊं। कई लोगों ने इस वेश का दुरुपयोग किया है, लेकिन इनके दुरुपयोग से कोई साधुता समाप्त हो जाएगी क्या? साधु वेश समाप्त हो जाएगा क्या? गंगा जी में लाशें तैरती तो क्या गंगा का गंगत्व नष्ट हो जाता है क्या? छोटे से तालाब में यदि कुएं में कोई लाश चली जाए तो पानी पीने योग्य नहीं, लेकिन गंगा में हजारों लाशें तैरती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे साधु समुदाय अगाध गंगा का प्रवाह है, इसमें 2-4 उल्टी खोपड़ी के आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एक दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश धारण करके श्री गज गोपाल दास जी के पास गया, उन्होंने प्रणाम किया। गुरु जी ने सिखलाया है, संत दिखाई पड़े तो उन्हें वंदन करो। राम भगति प्रिय लागहि जेहि, तिहि उर बसहु सहित बैदेहि। तिहि उर बसहु सहित वैदेही। सहित वैदेही, सहित वैदेही। उस दुष्ट व्यक्ति के आसपास कई लोग छिपे हुए थे, प्रणाम करते सब जंजीरों से कस लिया गज गोपाल दास जी के पैरों, और किसी तरह का विरोध नहीं किया संत के सामने। सब साधु वेश में थे, विरोध नहीं किया। पकड़ करके नवाब के पास ले गए, बहुत खुश हुआ नवाब, उनको इनाम दिया लाखों रुपए, और महावत को बुलाया, जो हाथी की सेवा करते उन्हें महावत बोलते हैं, जो हाथी को चलाते हैं उन्हें महावत बोलते हैं। महावत को बुलाया और कहा देखो अच्छी से अच्छी सुविधा ऐसे दी जाए, कोई किसी तरह कमी नहीं आनी चाहिए इसके खान पीन में, क्योंकि इसके रहने से हम हर जगह युद्ध में विजयी होंगे। बड़ा विवेकवान है और बहुत बलवान भी है। कई महावत सेवा में लगा दिए गए गज गोपाल दास जी के। बड़े सुंदर रहने का स्थान, खाने पीने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है।
मन का एक स्वभाव होता है, इसे एक बार अब अच्छी चीज दे दो तो फिर ये अच्छी चीज ही चाहता है, फिर बुरी चीज नहीं चाहता है। यदि हमारा मन बुरी चीज चाहे, इसका मतलब हमने इसको अच्छी चीज दिया नहीं। जिसके जीवन में भक्ति रस आ जाता है उसे संसार का रस अच्छा नहीं लगता। उसका कारण क्या है? मन उसका आदी हो जाता है, मन हमारा उस स्टैंडर्ड का हो जाता है। इसलिए बड़ी अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री भरत जी के चरित्र में बहुत सुंदर बात कही, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कही। बोले ऐसे अपने मन को यदि संसार से अलग होगा तो नहीं होगा। इसकी एक प्रक्रिया, बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। इसको ठाकुर जी का एक बार प्रेम का चस्का लगा दो, अपने आप अलग हो जाए। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। एक निगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। किसी को वो आप अच्छी से अच्छी चीज खिला दो, फिर वैसे उसका मन नहीं वहां जाएगा बुरी चीजों में। ऐसे मन अनंत जन्मों का भूखा है। एक बार श्री ठाकुर जी के दिव्य रस का पान करा दो, बस। वो दिव्य रस का पान कैसे करेगा? गोस्वामी जी कहते से किसी प्रेमी का चरित्र सुनाओ रोज। भरत चरित करुणे, भरत जी प्रेमी है, भरत जी भक्त है। भरत चरित करुणे तुलसी जो सादर सुनहि। भरत चरित भगवान के परम पावन यश को सुनने के लिए, भगवान की परम पावन कथा सुनने के लिए दो शर्तें गोस्वामी जी कहते हैं। पहली, नियम पूर्वक सुनो, आप रोज सुनो। भरत चरित करुणे तुलसी जो सादर सुनहि। तुलसी और दूसरी बात महत्वपूर्ण, जब आप कथा सुनो, जब आप चरित्र सुनो, ठाकुर जी का गुणगान सुनो, तो आदर पूर्वक सुनो, बस काफी है। एक तो नियम पूर्वक सुनो, रोज सुनो, और दूसरा आदर पूर्वक सुनो। आदर क्या है? कथा में बैठे तो चित्त कहीं ना जाए, ये कथा का आदर है, कहीं ना जाए। ये कब होगा? जब आप ये समझेंगे कि आज की कथा श्री जानकी वल्लभ लाल जी की बड़ी 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 कृपा से मिली है, उनके अत्यंत अनुग्रह से मिली है। आप सीढ़ी में पैर रखें तो ठाकुर जी की करुणा की याद आए, ठाकुर जी की कृपा की याद, अपने पुरुषार्थ की याद नहीं आए। मैं आया हूं ना, आज कृपा की आए ठाकुर जी ने। जब द्रवै दीन दयाल राघो, द्रवै दीन साधु संगति पाइए। जहीं दरस परस समागमादिक, दरस परस पाप राशि नसाइए। कथा में किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस कथा में इन दो बातों की आवश्यकता है। रोज रोज कथा का पान करें, जैसे भोजन रोज करते हैं, जल रोज पीते हैं, कथा को भी पिए रोज। और दूसरा, कथा में बैठते ठाकुर जी की कृपा की याद आए। हनुमान जी महाराज कथा सुनने बैठते हैं, हनुमान जी की आंखों से हर पल आंसू इसीलिए गिरते हैं, हे नाथ
मैं कथा सुनने लायक नहीं हूं। कैसा अनुग्रह किया, कैसी कृपा किया आपने। आपकी रसमयी कथा, आपकी दिव्य कथा सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जब तक कथा में बैठते हैं आंसुओं से नहा जाते हैं। आदर सहित कथा सुनो। भरत चरित करुणे तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, सिय राम अवश्य होहि भवरस बिरती, अवश्य होंगी। कितना मनोवैज्ञानिक तरीका है गोस्वामी जी का। कहते हैं आप प्रेमियों की कथा सुनोगे तो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सीए राम पद प्रेम आपके हृदय में प्रवाहित होने लगेगा। फिर क्या होगा, मन जो भवरस लेने के लिए ललायत रहता है उससे मन विरति तुरंत अलग हो जाएगा। ये सही प्रक्रिया है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पहले आप किसी चीज को ग्रहण करो, अनावश्यक चीज अपने आप निकल जाएगी। लेकिन हम इसको निकालेंगे निकालेंगे, दिन रात उसका चिंता और दृढ़ हो जाएगी, वो और पक्की हो जाएगी। ये सही तरीका है। तो हमने ये बात इसलिए कही कि गज गोपाल दास जी इस नवाब के यहां आए और बड़ी सुविधाएं दी गई, लेकिन इनका मन दिव्य रस का आस्वादन कर चुका है, इसलिए इन सब चीजों में इनका कहीं मन लगता नहीं है। उसकी व्यवस्था, उसके लोगों की सेवा, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन काहे का भूखा हो गया, संत दर्शन का, है ना। नित्य प्रति संत का दर्शन करते, नित्य प्रति कथा श्रवण करते। श्री रसिकुमार जी नित्य प्रति कथा कहते श्रवण करते और कुछ न कुछ संतों की सेवा नित्य करते, संतों की शीत प्रसादी पाते, संतों का चरणम। और आज सब कुछ विदा हो गया, तो इन सामान्य वस्तुओं में उनका मन लगने वाला है क्या? वियोग हो गया। संतों का वियोग सूल के समान लगने लगा उन्हें। हे प्रभु, हे नाथ, हे गोविंद, कौन सा मेरे से अपराध हो गया? आज का दिन बिना संत दर्शन के चला गया। कहां का खाना, कहां का पीना, सब भूल गया। आंख बंद किए रोते रहते गजगोपाल दास, तड़पते रहते। मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर गए, मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है। भक्तवाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि महाराज जल की बूंद भी मुख में नहीं डाली जब से वहां से आए। क्यों? नियम है ना, पहले चरणामृत लेते तब जल पीते थे। संत चरणामृत लेने के बाद जल पीते थे। संत चरणामृत नहीं मिला, जीव को जल की बूंद भी नहीं दे। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन, 3 दिन हो गए ऐसे। नवाब रोज खबर मांगता, अब कैसा है, अब कैसा है। मातों ने कहा महाराज ऐसा लगता है उसे कोई सदमा लग गया है। अच्छा, एक काम करो, उसे आज घुमाने ले जाओ। खुले में रहा है ना, जंगल में रहा है ना, एक हो सकता है कि यहां हमने उसे जो व्यवस्था दी है वो घर की दी है, तो इसको एक बार घुमाने ले जाओ। और सुनो, पास में गंगा जी हैं, हो सकता है वो खुला हुआ जल पिए, तो जल पिला के और घुमा के लाओ। हो सकता है जंगल की पत्ती खाए। प्रियादास जी लिखते हैं, बीते दिन 3, बीते दिन
चारि जल ले पिवावे धार, बीते दिन तीन, चारि जल ले पिवावे धार्य, गंगा जू निहार मधी तजो यो शरीर है, गंगा जू निहार मधी तजो यो शरीर है, तजो यो शरीर है। श्री गज गोपाल दास जी को चौथे दिन महावत लोग गंगा जी के किनारे ले गए। इतने दिनों के बाद भगीरथी का दर्शन हुआ। दर्शन करते गजगोपाल दास जी पहले अपना माथा टेका, गंगा जी को प्रणाम किया। मां, मैंने सुना है कि आपकी गोद में जो आता है उसकी आप इच्छा पूर्ण करती हैं। मैं भी आपकी गोद में आया हूं मां। जय भगीरथ नंदिनी, जय मुनि चकोर चंदनी, जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चकोर चंदनी, नर नागो विबुध बंदनी, जय जन्नु बालिका, जय जन्नु बालिका, विष्णु पद सरोज जासी, विष्णु पद सरोज ईस शीस पर विभासी, त्रिपथ त्रिपथ गासी पूर्ण राशि, त्रिपथ गासी पूर्ण पाप छालिका, पाप छालिका, पाप छालिका, विमल विपुल बहसिवारी, विमल विपुल शीतल त्रैतापहारी, भवन बर त्रिभंग तर, भवन बर त्रिभंग तर, तरंग मालिका, तरंग माल, पुरजन प्रजोपहार, पुरजन शोभित शशि धवल धार, भंजन भव भार, भंजन भक्ति कल्प
थालिका, भक्ति कल्प थालिका, भक्ति कल्प था। हे माँ, आप अपने निज जनों के हृदय की आकांक्षा को पूर्ति करने वाली हैं। आज साक्षात प्रभु श्री राम के चरणों से निकली हैं। श्री ठाकुर जी का साक्षात चरणामृत है आप। याचक बनकर के मैं आपके सामने खड़ा हूं। मां, मेरी एक याचना है, अगला जन्म मुझे जहां मिले, मुझे इन संतों के मध्य में मिले। मेरा एक दिन भी ऐसा न जाए जहां इनका वियोग हो। मां, इनका शरणामृत और शीत प्रसादी नित्य मुझे मिले। इस याचना से मैं आपकी गोद में आया हूं। मां, मेरी अंतिम अभिलाषा आप पूरी करो। ऐसा कहकर के आपने गंगा की विशाल धारा में प्रवेश किया। महात्मा ने सोचा कि इसको शीतलता मिलेगी गंगा जी में, जल पिएगा तो स्वस्थ हो जाएगा, मालिक हमें इनाम देगा। महाराज बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर की बात ये विमुख लोग क्या जाने। अंदर की बात तो केवल गोविंद जानते हैं जी, ठाकुर जानते हैं। जिय की बात जियहीं में रही री, जिय की हृदय की बात सबसे नहीं कही जाती है। जिय की बात जियहीं में रही रे, जिय की परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, नैनन नदी बही रे, जिय की बात जियहीं में रही रे, जिय की बात जिय की बात जियहीं में रही रे। हृदय में ऐसा भाव रख करके श्री गज गोपाल दास से गंगा की विशाल धारा में प्रवेश कर गए और मां की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। इस तरह से एक संत के अनुग्रह से, संत की कृपा से गज गोपाल दास जी उन परम भागवतों में हो गए जिनकी अनन्य निष्ठा श्री ठाकुर जी में और संतों में रही और उसका उन्होंने अंत तक निर्वाह किया। ऐसी निष्ठा समय की मर्यादा में शेष चरित्र आप कल श्रवण करें।